अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बताऊंगी कि लीमू मैंने कैसे सेव करने हैं। बहुत ही आसान तरीका है। इस जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको, इससे ना लीमू का छिलका कड़वा होगा और लीमू भी बहुत जूसी से हो जाते हैं। इसमें पानी पानी ज़्यादा जूसी से बन जाते हैं। तो इसका तरीका ये है कि मेरे पास सिंपल पानी है और ये लीमू आधा किलो मेरे पास है। पानी मैंने इसमें इतना डालना है कि ये ऊपर तक पानी आ जाए लीमू के। और इसे मैं ओवरनाइट पूरी रात के लिए मैंने पानी में डुबो के रखना है लीमू को। जब मैं सुबह उठूँगी तो अब मैं फिर मैं इसमें से पानी निकाल के छलनी में रखना है मैंने, और इसके बाद फिर मैं इसे फ़ौरन सेव कर दूँगी। इससे इस तरीके से लीमू में जूस भी बहुत अच्छा सा आता है, कड़वे भी नहीं होते। इससे जो रमज़ान में शिकंजी बनाते हैं, छिलकों वाली भी अक्सर बनाई जाती है उसकी शिकंजी, तो उसमें भी ये छिलके लीमू काटा और मैं उसमें डाल के उसमें चीनी या शीरा जो भी करके तो मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। तो वो उससे भी शिकंजी भी बहुत अच्छी बनती है। तो फ़िलहाल मैं अभी बता रही हूँ कि मैं इसे भिगो के ओवरनाइट के लिए रख रही हूँ लेमन को। बाकी फिर मैं आपको जब इसके बाद जो दूसरा प्रोसीजर होगा वो बताऊँगी। तो यहाँ तक ये है लेमन। ये जैसा कि मैंने दिखाया था कि मैं सारी रात इसे भिगो के रखूँगी पानी में, तो ये भीगे रहे हैं सारी रात। अब मैं इसे एक छलनी, ये नीचे एक बोल रख दिया मैंने, तो ये सारा पानी मैं इसमें निकाल के तो ये पानी अब मैं फेंक दूँगी। इस पानी ख़त्म, पानी का काम। अब मेरे पास लीमू आ गए हैं। अब इसे मैंने फ्रीज़ करना है ताकि मुझे जब चाहिए हो तो इसी कलर में मिलेंगे जैसे ये कलर नज़र आ रहा है, और कड़वा भी नहीं होगा लीमू। या मैं शिकंजी बनाऊं उसमें भी कड़वापन नहीं आएगा। अगर मैं कोई कढ़ाई बना रही हूँ या किसी और चीज़ में मुझे लीमू चाहिए, अचार गोश्त में भी अगर अक्सर लीमू के स्लाइस बना के डाल दिए जाते हैं, तो वो कड़वापन ख़त्म हो गया इसमें ये भिगोने की वजह से। बहुत अच्छे से मोटे फ्लपी से लीमू हो गए, जूसी। इस तरह अगर आम रूटीन में इस्तेमाल करने के लिए भी रखो तो बहुत अच्छे रहते हैं, हलीम के लिए, नहारी के लिए। तो जिस तरह भी ज़रूरत पड़े लीमू की, तो ये लीमू बिल्कुल अच्छे आपको अच्छे फ्रीज़ हो चुके होंगे लेकिन फ्रेश हालत में मिलेंगे। थोड़ी देर बाहर रखना है, ज़रा से नरम हुए तो इसे इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने में बहुत ही अच्छे सही रहेंगे ये लीमू जिस तरह मैंने किए हैं। अब इससे मैंने सेव करना है। आप चाहो तो साबुत ही ऐसे ही रख लो, शापर में बांध के, तो किसी या रैपर में तो रखना है। तो मैं इन्हें हाफ़ कर लूँगी ताकि मुझे जो चाहिए, आधा लीमू या 2 लीमू, तो 2 पीस निकालूँगी, 3 पीस या 4 पीस। तो मैं हाफ़ करके आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ लीमू कर लेने। जब इस्तेमाल करना है तो इसके जो बीज हैं वो ज़रूर निकालने हैं पहले, फिर इस्तेमाल करना है। अगर शिकंजी में भी डालने हैं, मैं ये साबुत ऐसे छिलके समेत शिकंजी में डालने वाली हूँ, जैसे मैं अभी बना के दिखाऊंगी। तो ये तमाम जो बीज हैं इसके मैं सारे रिमूव कर दूँगी, सारे निकाल के। तो इसे मैंने छोटे स्लाइस में, जैसे ये मैं कर रही हूँ, ताकि जब मैं जूसर में डालूँ पीसने वाली मशीन उसमें जग में, तो बड़े आसानी से ये हो जाए, पिस जाए। इस तरह करके ये 3 या 4 लीमू जितने चाहिए छिलकों समेत उसमें जाएंगे। उस शिकंजी कड़वी भी नहीं होगी। इसमें लीमू डालूँगी और इसमें मिंट के चंद पत्ते, चीनी, नमक। तो ये रमज़ान के लिए शिकंजी का तरीका जो है ना, मैं इस तरह करती हूँ हर रोज़ों में। तो बहुत इजीली रहता है मेरे लिए, आसानी होती है। तो आप भी इस तरह करो, बहुत आसानी होगी। तो मैं तमाम लीमू ऐसे ही काट के ऐसे महफूज करने के लिए काट के रखती जाऊंगी। तमाम लीमू मैंने काट लिए, हाफ कर लिए इस तरह करके। अब मैं इसे एक रैपर में डालूंगी। इसे अच्छी तरह मैंने ऊपर से बिल्कुल टाइट करके बांधना है ताकि इसमें कोई हवा वो ना जाए, बर्फ़ ना जमे, और जब चाहें तो लीमू मिले। और इसे जब रखना है फ्रिज में तो ज़रा इस तरह खोल के रखना है ताकि ये अलग अलग से फ्रीज़ हो जाए। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर चाहे ऐसे करके रख लो, इकट्ठे कर लो जैसे मर्जी, लेकिन फ्रिज में रखते हुए ना, फ्रीज़र में रखते हुए इस तरह करके रखना है। ऊपर से मैं इसे बांध देती हूँ।
ये एक मैंने रबड़ बैंड लिया, मैंने अच्छी तरह से रबड़ बैंड से ऊपर से बिल्कुल बंद कर दिए, कोई इसमें बर्फ़ नहीं अब जमेगी। और इस तरह करके मैंने खुले खुले करके ज़रा रख देने। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर इस तरह उठा के जिस तरह मर्ज़ी से टाइटली बांध लो या इस तरह लूज़ रहने दो। तो अब मैं इसे फ्रीज़र में रखने लगी हूँ, महफूज हो गए। ये समझो कि आप समझो कि ये फ्रीज़ हैं, और जब निकालें, ज़रूरत हो निकालें इसे तो और इस्तेमाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये इसमें बहुत मज़ेदार, और रोज़ों में तो पी के इतना सुकून मिलता है ना इससे कि सारी थकन उतर जाती है। फ्रेश मीट इतनी अच्छी आती है इससे, तो ज़रूर बनाइएगा। ये तैयार है आपके सामने, मैंने तैयार की कि मैं कैसे इसे तैयार करती हूँ, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रीज़र में नींबू होंगे और पुदीना अपने पास रखें फ्रिज में, जब मूड हो तो बनाइए और रोज़ों में भी इस्तेमाल करें। और गर्मी का मौसम है, खूब इंजॉय करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।